आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल। राजयोगा मेडिटेशन की आज 10th डे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमने कल बात की थी, मैंने अपने बताया कि मैंने राजयोगा मेडिटेशन को कैसे अप्लाई किया अपनी अपनी डेली लाइफ में। आज उसके बारे में थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, और जो आपने कुछ और लोगों ने अपने सवाल पूछे मेरे से, मैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा आज। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद ब्रीफ राउंड ऑफ मेडिटेशन टुगेदर। आओ हम अपने अंदर के गुणों और खूबियों को सामने लेकर आएं। इस परमात्म ध्यान से जो हमारे अंदर गुण ऑलरेडी मौजूद हैं, हम सिर्फ पूंछ खरोंच के उनको बाहर निकाल रहे हैं। उन गुणों को हम फिर से अपना बना रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने दिल और दिमाग को खोलो और मेरे साथ शामिल हो इस परमात्म ध्यान में। हम एक आरामदायक स्थिति में बैठते हैं ताकि हमारे शरीर का हर एक अंग आराम से हो। अपने पैरों से शुरू करते हुए अपनी लातें, हमारे हाथ, हमारा कंधा, हमारा चेहरा, पूरा शरीर में आराम ही आराम है।
अब हम अपने मन के सोच को चेक करते हैं। हमारे मन में क्या सोच चल रही है? क्या हमारा मन इस वक्त वर्तमान स्थिति के बारे में सोच रहा है, या किसी अतीत के बारे में सोच रहा है, या कोई भविष्य की चिंता कर रहा है? अगर हमारे मन में कोई अतीत की बात या कोई भविष्य की चिंता है, हम अपने दिल के ऊपर बहुत प्यार से हाथ रख के अपने आप से बात करते हैं। भूतकाल और भविष्य काल, इन दोनों के बारे में सोचना ही बेकार है। हमें अपना ध्यान सिर्फ वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना है। We need to grab our attention to the present moment. क्योंकि जीवन यही घट रहा है, वर्तमान में, अतीत में नहीं। और निश्चित रूप से भविष्य में तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे जीवन का हर अनमोल पल जो हमने बीती हुई बातों के बारे में सोचने में लगाया या भविष्य की चिंता में बिताया, वो अनमोल पल बर्बाद हो रहा है। भी हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि अपने दिमाग को हम इधर उधर भटकने नहीं देंगे। हमारा पूरा ध्यान इस वर्तमान पल पर होगा। जब हमारे मन को पता है कि क्या नहीं सोचना, तो अपने मन को एक थॉट देते हैं मंथन करने के लिए। एक बहुत ही सुंदर विचार देते हैं अपने मन को। अपने मन से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? ये कठोर शरीर जो मिट्टी के 5 तत्वों से बना, मेरा मन उत्तर जानता है। मैं माथे के बीच में बैठा एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, शांत आत्मा, प्रेम से भरपूर आत्मा, आनंद से भरपूर आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। जब हम अपने मन में कोई थॉट क्रिएट करते हैं, तो उस थॉट की वाइब्रेशंस आसपास हर जगह जाती हैं। ये जो हमने सुंदर विचार अभी क्रिएट किए, वो
अपनी बहुत प्यारी वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं आसपास। इन वाइब्रेशंस को हम अपने पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। इससे हम खुद भी शांत और संयमित बन रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर पल है जहाँ कोई काम या दोस्तों या किसी की बारे में कोई विचार नहीं हमारे मन में, सिर्फ मैं, मेरा खुद के साथ टाइम। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। इस सृष्टि नाटक में एक मंच चल रहा है, ड्रामा, और हम अभिनय कर रहे हैं। सारे दिन में हम बहुत तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, एक बेटा बेटी के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में। लेकिन हम अपनी असली पहचान नहीं भूलते। कि हम एक छोटे से सितारे हैं जो हमेशा शुद्ध है। अब हम अपने मन से एक नया सवाल पूछते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। एक ही पल में मन अपने उस एटर्नल घर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, परम धाम के बारे में, जो इस आकाश से भी परे आकाश है। इस आकाश को तो हम अपनी शरीर की आंखों से देख सकते हैं, मगर वो परम धाम, उसको हम कोई शारीरिक रूप में नहीं देख सकते। उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक ही पल में अपने मन की शक्ति से अपने उस एटर्नल घर की तरफ चलते हैं। शांति की भूमि, द लैंड ऑफ पीस, पवित्रता की भूमि, द लैंड ऑफ प्योरिटी। ये ऐसी जगह है जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल रोशनी फैली हुई है। ये मेरा घर है। हमारा घर एक वो जगह होती है जो हमारे लिए बहुत आरामदायक हो, हमारे दिल के बहुत ही करीब। और ये परम धाम बिल्कुल वही जगह है। यहाँ की मौजूद शांति और प्यार को महसूस करने के लिए कुछ पल निकालते हैं।
गहरी सांस लेते हैं हम, इस पल को कैद कर लेते हैं। चारों ओर देख के हमें लगता है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे तारे हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह। ये सभी मेरे बहन भाई आत्माएं हैं। हम एक ही बड़े परिवार के हिस्से हैं। सबसे में बहुत टाइम के बाद मिल रहे। और अब अपने मन से हम तीसरा सवाल पूछते हैं कि मन, हम किसके हैं? मैं किसका हूँ? मैं किसकी हूँ? चारों ओर देख के हमें एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है, बिल्कुल मेरे ही जैसा, लेकिन बहुत ही चमकीला। सूरज की तरह बहुत बहुत चमकीला। से निकलती हुई किरणें बहुत ही कोमल, सुखदायक, स्नेही और गर्म है। जिस तरह से एक सुई चुंबक की तरफ खींची जाती है, उसी तरह से मैं आत्मा इस चमकते सूरज की ओर खींची जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये चमकता हुआ सूरज कौन है। और वो मुझसे बात करना शुरू हो जाते हैं। वो मेरे लंबे समय के खोए और अब मिल गए बच्चे, अपने एटर्नल घर में आपका स्वागत है। परमात्मा मुझे इस शांति की दुनिया में खुले हाथों से मेरा स्वागत कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे ही एटर्नल माता पिता हैं। परमात्मा, हम इस भूमि को छोड़कर गए थे बहुत पहले। हम लंबे समय के बाद फिर से वापस आए हैं यहाँ पे। परमात्मा अपनी बाहें फैला के हमारा स्वागत करते। हम इस खूबसूरत अनमोल मोमेंट को अनुभव करते। मैं और मेरे परमपिता परमात्मा आमने सामने बैठे। इतने सालों के बाद हम आपस में मिल रहे परमात्मा। परमात्मा से निकलती हुई किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। और मैं आत्मा एक स्पॉन्ज की तरह परमात्मा से निकलती हर बूंद को अपने अंदर समा रहे हम।
ईश्वर की शक्तियों पर मेरा पूरा अधिकार है। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट। कल हमने बात की थी कि जो जो मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि मैंने 4 की स्टेप्स लिए थे। ये मैं बताया था मेरी जर्नी एक रिएक्टिव मोड में शुरू हुई थी, जहाँ पे मैं बिल्कुल रिएक्टिव 2 साल तक पहले सिर्फ शिवानी जी की वीडियो सुनता था और मेडिटेशन को मैं सिर्फ एक दवाई की तरह यूज करता था। जब मेरा मन उदास होता था तब मैं मेडिटेशन कर लेता था जाकर सिर्फ। Right? तो कैन सम ऑफ यू ऑल ऑफ यू रिमाइंड के कौन से 4 स्टेप्स थे जो मैंने रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव में जाने के लिए किए थे? ना राइट टाइप रिस्पॉन्स टाइप करो चैट पर। Yes, आपने तो कईयों ने जवाब दे दिए ऑलरेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रिस्पॉन्ड टू। आई रियली वांट टू मेक श्योर कि आप यू रिमेंबर दीज 4 की थिंग, बिकॉज ये 4 चीजें जो है बहुत क्रिटिकल हैं एंड दे आर यूनिवर्सल, दे आर नॉट स्पेसिफिक टू मी ओनली, बट दीज आर द फाउंडेशन इन अगर ये चारों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। यस, थैंक यू। जैसे आप लोगों ने बताया, पहला स्टेप है अमृत वेला। सुबह 4 बजे उठना, परमात्मा को याद करना अमृत वेले में। दूसरा, मुरली सुनना, रोज परमात्मा के ज्ञान को सुनना। मे बी लेट मी आस्क यू ऑल, क्योंकि आप लोगों ने बताया अमृत वेला, तो आप बताओ रीजन कि अमृत वेला का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारा अमृत वेला उठना जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि हमें मोटिवेशन पता होनी चाहिए, कोई काम करना है तो हमें ब्लाइंडली नहीं विश्वास करना किसी के ऊपर भी। वाई, क्यों क्यों उस टाइम परमात्मा के कनेक्शन हमारा क्लियर होता है उस टाइम पर, अमृत वेला पर? Yes, less people are awake, so we can concentrate on positivity. Most of the world is sleeping at that time. Everyone is sleeping, so clear vibrations in air allows us to connect better. ऐसे मैंने बताया ना, आई पर्सनली चैलेंज ईच एंड एवरी ऑफ दीज थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज। मैंने ब्लाइंडली अंधविश्वास नहीं किया किसी भी चीज़ के ऊपर। मैंने हर पॉइंट को चैलेंज किया और हर पॉइंट को मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये चीज़ काम करती है कि ये कोई ढोंग है। तो मैंने हर चीज़ को ग्रेन ऑफ सॉल्ट से लिया, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके खुद देखा। जब मुझे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट खुद नजर आए अपने आप, तभी मैंने उसके ऊपर विश्वास किया और तभी मैंने उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो अमृत वेला, वेरी गुड। आपने बताया, बताओ मुरली का क्या इंपॉर्टेंस है? वाई डू वी नीड टू रीड मुरली?
Murli is a good diet to mind. Yes, Murli is a direct word of God. Understanding Murli gives us clarity. Yes, beautiful. क्योंकि ज्ञान जो है हमारे जीवन का फाउंडेशन है। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमें पवित्र कैसे बनना है, हमें कैसे परमात्मा से मिलना है। हमें यही नहीं पता होगा तो वो भी हमें नॉलेज सारी ज्ञान से ही मिलती है, राइट। तो नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ प्योरिटी। और नॉलेज के बाद टेल मी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट नॉलेज। So that we can act on it. Yes, the self-reflection is internalizing the knowledge. Yes, जितना हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जितना हम उसका मनन चिंतन करेंगे, उतना वो ज्ञान हमारे अंदर बसेगा, उतना ही हम उसको अप्लाई कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में। जब तक हम अप्लाई करेंगे तभी वो ज्ञान हमारे अंदर जाके बस जाएगा पूरा। एंड लेट मी आस्क यू कि सत्संग की क्या इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी नीड टू बी इन सत्संग? पहले लेट मी फर्स्टली आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सत्संग? Satsang is many minds vibrating together. Yes, many minds vibrating together at which frequency? Because many minds can vibrate together watching a movie as well, gossiping about elections and politics as well. Being with positive people or being with the minds which are at vibrating at God's frequency. Because if we are just in the social get together meeting other human beings, even if that meeting is in the gurdwara or mandir or church or masjid, if we are thinking about the physical world and talking physical things, gossips, we are talking about politics and news and movies and cricket and all, that is not satsang, even if that meeting is inside a mandir or a gurdwara. The real satsang is the one जहाँ पे हम अपने आप को, ऐसे आपको बोला कि हम वी आर रेडिएटिंग एट गॉड्स फ्रीक्वेंसी, हम परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं आत्मा मिलके, दैट इज द रियल ट्रू सत्संग. And I accomplished personal satsang by going to the BK Milpita Center. That was the only satsang that I could find. I did try lots of satsangs, lots of get together in religious places, but this is the only one where I could truly experience a deep inner happiness and a pure positive vibes. So as we talked about other, yesterday also, this was the graph of my spiritual growth over a 3-year period. Can some of you remind what was that one big thing that led to this change in the last step, which say the rate of growth became exponential? What was that change? Right, focusing on the vices to improve the self. Right. So let me ask you, what are our top 5 vices? Some of you have responded already. I want all of you to respond on what are the names of the 5 vices. क्योंकि अगर हमें उन विकारों के नाम ही नहीं पता होंगे तो हम उनके और कैसे काबू करेंगे, राइट? हमें पता ही नहीं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, बीमारियों के नाम ही नहीं पता हमें, तो हम कैसे इलाज करेंगे उनका? शरीर की बीमारियों के इलाज तो हमें सब पता है, शरीर की बीमारियों के नाम भी पता है हमें और उनके इलाज भी पता है हमें, बट मन की बीमारियों के बारे में उसकी बहुत कम स्टडी हुई है अभी तक.
I'm waiting for more of you to respond on the names of these top 5 vices. Some of you have responded already. Think. Right. These are the 5 vices: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. And let me ask, which one is the most predominant vice amongst all of these? Make a guess, which one is the most predominant? While it may vary from person to person, some of you are saying, but the Murli says it very, very clearly that lust is the predominant. काम महाशत्रु है. पढ़ के देख लो मुरली, हर दूसरे तीसरे मुरली में ये लाइन आ जाती है, सेम लाइन. काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है. एवरी सेकंड थर्ड डे से ये लाइन रिपीट होती है मुरली में. तो कैन सम ऑफ यू रिमाइंड द स्ट्रेटजी दैट वी डिस्कस्ड के yesterday के on how to conquer lust? Yes, as some of you have replied. Yes, it does depend upon, it's not the same for every single human being. It does vary from person to person, and it is okay. Yes, for some people, for some people, anger may be more predominant. For some people, lust may be more predominant. For some people, ego may be more predominant. It does vary from person to person. But majority, what Baba says is lust is the predominant one. Yes, anger is definitely also the second biggest one after lust, if going by majority. But from individual to individual, each of these, maybe every individual's thing varies. As some of you said, we discussed about a strategy on how to conquer lust, कि हम हर किसी को माथे पर देखें, किसी के शरीर को ना देखें, क्योंकि जब हम माथे में देखेंगे कि माथे में, यहाँ पर माथे के बीच में आत्मा रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट. सिर्फ किसी से बात कर रहे हो, किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, तो सिर्फ उनके माथे को देखो, क्योंकि माथे में ही आत्मा है यहाँ पर. तो अगर हम माथे में देखेंगे तो आप पहले अपने आप को आत्मा समझेंगे और दूसरे को आत्मा समझेंगे, तो दैट इज हाउ वील बी एबल टू सी ईच अदर एज अ सोल. तो अगर हम अपने आप को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा समझेंगे तो ये काम विकार के थॉट्स नहीं आएंगे हमारे अंदर. Right? And this is a beautiful picture that demonstrates how to do that in practice. I'll tell you one more strategy that I learned from Murli on के काम विकार को काबू करने के लिए. That strategy is के हम अपने आपस में एक दूसरे को हम देवी देवता के रूप में देखें. And I literally experimented with this strategy कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं दूसरे इंसान को एक देवी देवता के रूप में देखना शुरू कर दिया मैंने, कि ये देवी देवता हैं, ये देवी हैं, ये देवता हैं, ये देवी हैं, ये देवता हैं. बट दूसरे को देवी देवता देखने के लिए पहले अपने आप को वो देवी देवता देखना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ. अगर हम खुद को गालियां निकालेंगे ना, खुद को अगर हम वो करेंगे
खुद को नीचा समझेंगे तो हम दूसरे को देवी देवता नहीं समझ सकते। दूसरे को मैं देवी देवता समझना है तो पहले खुद को देवी देवता समझना पड़ेगा अपने मन के अंदर से, कि मैं कौन हूं, मैं वो देवी देवता हूं। खुद को देवी देवता समझना मतलब खुद को हमें ऊंची स्थिति में लेकर जाना है। खुद को ऊंची स्थिति में देखेंगे तभी हम दूसरों को भी उस ऊंची स्थिति में देख सकते हैं। एंड दिस वर्क्स ब्यूटीफुली, बोथ दी स्ट्रेटजीज ऑफ के दूसरों को, सबको आत्मा स्वरूप में देखना, सबके माथे में देखो सिर्फ, अपने आप को वो चमकता सितारा पॉइंट ऑफ लाइट देखो, और दूसरों के सिर्फ उनके किसी और बॉडी पार्ट को मत देखो, सिर्फ उनके माथे पर देखो बस। बोथ दिस स्ट्रेटजी एंड द सेकंड स्ट्रेटजी ऑफ अपने आप को उस देवी देवता के रूप में समझो और दूसरों को भी उस देवी देवता के रूप में समझो। जब हम इस रूप में देखेंगे अपने आप को भी और दूसरों को, तो मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, फिर मन में कोई गुस्सा नहीं आएगा, मन के अंदर कोई कोई ईगो नहीं आएगी। तो जितने भी मेरे मन में वो देवी देवताओं के नाम है ना, बीट एनी रिलीजन्स, लक्ष्मी नारायण जी, दुर्गा माँ, बंदा बहादुर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, जीसस क्राइस्ट जी, लॉर्ड बुद्धा जी, साईं बाबा जी, जितने भी मैंने वो ह्यूमन बींग के नाम सुने हैं, जो जो रिलीजियस फाउंडर्स रह चुके हैं वन फॉर्म और द अदर, मैंने उन सब के ना नाम वो रटने शुरू कर दिए अपने मन में। और मैं लिटरली पहले अपने आप को बोलता था, देखता था उन सब रूपों में, और फिर जब मैं अपने अपने आप को मैंने देखना शुरू किया उन सब देवी देवताओं के रूप में, तो उसके बाद मैंने वो दूसरों को भी उसी रूप में देखना शुरू कर दिया मैंने। एंड दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स वंडर्स। कि अगर अपने मन में देवी देवता समझेंगे अपने आप को, तो दूसरों को भी देवी देवता समझना बहुत आसान हो जाता है उसके बाद। और जब दूसरों से बात करेंगे, इस मन में ये थॉट हो हमारा कि मैं एक देवता हूं और तुम एक देवी हो, इस थॉट से हम बात करेंगे ना अपने मन से किसी से, तो वो इंटरेक्शन बहुत पावरफुल हो जाती है उसके बाद। कोई मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, मन में कोई गुस्सा नहीं आता, मन में कुछ कोई ईर्ष्या, कोई जेलसी, कोई एनिमिटी, कोई हेट्रेड, कोई इस तरह के थॉट्स नहीं आते मन के अंदर उसके बाद। एंड जैसे मैंने कल ही बताया था कि ऑल ऑफ दीज स्ट्रेटजीज आर नॉट ऑल और नथिंग। ये नहीं कि हम या तो मैं सब कुछ करना है या कुछ भी नहीं करना, राइट? अगर हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी ना करें फिर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इफ यू कैनॉट डू 100% ऑफ दिस, इट्स ओके। Of course, you can do 100%, that's ideal. But even if you can't do 100%, and I know it takes time to go from where, if you're not doing anything to go to all of it takes time, but it's okay to start somewhere. It's okay to do something is better than nothing. Even if you can't do these things 7 days a week, start with 1 day a week, start with only weekends, start with one weekday, weekends plus one weekday. जितना प्रोपोर्शनली हम एफर्ट पुट करेंगे उतना में प्रोपोर्शनली रिवॉर्ड मिलता जाता है। ये नहीं कि हम पूरा 100% करेंगे तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। So start doing whatever you can, because something is always better than nothing. पार्शियल एफर्ट पुट करेंगे हम, एटलीस्ट पार्शियल रिवॉर्ड हमें मिलना शुरू हो जाएगा। वो जब पार्शियल रिवॉर्ड मिलेगा तो मोटिवेशन अंदर से और बढ़ती जाएगी। उसके बाद मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम और करते जाए, और अपने एफर्ट बढ़ाने का इंसेंटिव अंदर से आता जाएगा उसके बाद। तो some of you had asked me this question about strategies on how to practice being soul conscious. तो आई शेयर सम ऑफ दो स्ट्रेटजीज टुडे इन डेप्थ के, जो राजयोग का मेडिटेशन का पूरा फाउंडेशन, हमें अपने आप को आत्मा समझना है, पॉइंट ऑफ लाइट, वही फाउंडेशन है पूरी चीज की, और उसी में सारा एफर्ट लगता है। जब हम उसको एक बार मास्टर कर लें, उस स्ट्रेटजी को हम, तो उसके बाकी चीजें करनी बहुत आसान हो जाती हैं उसके बाद। But I ask you, K, I think some of the strategies I've shared directly, indirectly in the previous classes, not only yesterday, but in all the 8-9 classes, I shared some of the strategies. How about you all share what all you remember?
Right? Imagine a point of light and connect the point of light with the divine. Yes. And if you remember some tools, consider yourself and everyone as soul. Yes. And you remember a tool that I had told in the one of the original classes. The headlamp. Yes, the minor lamp. I think I told earlier as well, but I'll remind it again because this is a very, very powerful tool. Personally, that worked beautifully for me. Okay, this is the इसको camping lamp या headlamp कहते हैं. It's very cheap thing available on Amazon or anywhere. If you just search for camping headlight, you will find it online anywhere on Amazon or something. इसमें ये मेरा headlamp है. इस पे यहाँ पर light है. And मैं यहाँ इसको अपने माथे पर पहन के मैं ये लाइट ऑन करके मैं शीशे के सामने बैठ जाता था in my initial days, and just to remind myself कि यहाँ पे मैं एक point of light हूँ. ये point of light मैं आत्मा, ये point of light हूँ. और इसको पहनने के बाद मैं आई वुड आल्सो, जब डार्क हो गया, अंधेरा होने के बाद मैं इसको स्पेशली पहन के मैं वॉक करता था अंधेरे में. जब अंधेरा होता घर के अंदर या घर के बाहर, तो इसकी लाइट पड़ती है सिर्फ नीचे, राइट. इसको मैंने नीचे किया तो इसकी लाइट पड़ रही है नीचे ज़मीन पर. तो मैं अंधेरे में चलता था, तो आई वुड सी ओनली दिस लाइट. मैं उस लाइट के ऊपर देख देख कर पैर हर कदम कदम चलाता था अपना, उस लाइट पॉइंट ऑफ लाइट को देख के. तो उसको देख देख के चलने से धीरे धीरे मुझे एक एहसास, रियलाइजेशन शुरू नहीं हुई कि ये पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, कि मैं ये पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं ये पॉइंट ऑफ लाइट हूँ. So this strategy worked personally, beautifully for me. I do recommend all of you to get this headlamp. If you can't find it, send me an email and I can send you a pointer to the where to buy it from Amazon. The second, one more strategy that I used is to have a chandelier. मैंने chandelier खरीदा था. इस chandelier में in this example they have, this is a 5-1. You can buy 3-1, 3 candle, 5 candle, 7 candle. There are lots of variants of this. But मैंने इसको खरीद के मैंने 5 कैंडल्स मैं इसमें लाइट करता था. सबसे पहले एक सेंटर में कैंडल जला के मैं उस कैंडल को मैं परमात्मा के से विजुलाइज करता था एज अ पॉइंट ऑफ लाइट. ये परमात्मा है. और उसके आसपास 4 और कैंडल जला के वो पहली कैंडल से मैं विजुलाइज करता था अपने आप को, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं और परमात्मा इकट्ठे बैठे हैं. एंड विद आई वुड लाइट 1 कैंडल फॉर एवरी फैमिली मेंबर ऑफ माइन, कि हम सारे आत्माएं परमात्मा के साथ बैठे हैं. And that strategy works beautifully by to visualize your own self, अपने आप को उस आत्मिक स्थिति में पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप में देखने के, परमात्मा को ज्योति बिंदु देखना, और अपने परिवार की हर आत्मा को भी उस ज्योति स्वरूप में देखने के लिए. This is another similar one to another form of chandelier. It just the shape and structure are different, but the concept is the same. कि इसमें भी आप 5 कैंडल्स लाइट करके रख सकते हो. एंड सेम थिंग के सेम कॉन्सेप्ट के सेंटर में 1 कैंडल, सेंटर कैंडल को मैंने परमात्मा की फॉर्म में विजुलाइज किया, और उसके आसपास की कैंडल्स को मैंने एक कैंडल को अपने आप से विजुलाइज किया, और एक कैंडल को मैंने अपने परिवार की हर आत्मा को उस आत्मिक स्थिति में देख के परमात्मा के साथ विजुलाइज किया. This is another tool that I use, a multi-wick candle. This is another something you very easily available on Amazon. There are 3-wick, 5-wick, 7-wick, 10-wick, lots of different variants of how many wicks हैं उस candle में. I would do the same thing here as well, कि पहले एक wick को on करके I would visualize कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा की light है. Second wick light करके I would visualize my own self, कि मैं ये वो हूँ, मैं वो point of light हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये point of रोशनी बिंदु, मैं ये रोशनी हूँ. And then as I would light every single of those wicks, I would visualize every family member of mine, कि हम सारे आत्माएं, सारे point of light, सारे ज्योति बिंदु, हम सब परमात्मा के साथ इकट्ठे बैठे हैं. That helped me a lot in visualizing both myself
एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, और जब मैंने अपने आप को मैंने उस ज्योति स्वरूप में देखना शुरू कर दिया पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में, तो इट बिकेम वेरी इजी टू विजुअलाइज परिवार की हर आत्मा को भी उस पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में देखने में. And this is one more tool that I use, which is the electric candle. The previous candles थी ये सारी, ये तो these are real candles which you need a lighter to light. But this one is an electric candle. The reason I got the electric candles was के electric candles में they are like risk free, right? कि कभी on भी रह गई, कुछ गिर गई तो at least कोई risk नहीं है आग लगने का कुछ, right? So it's very easy, comfortable to keep them in any corner of the home. So I bought a dozen of these and इनको ना मैंने अपने घर के हर कोने में रख दिया था, हर कमरे में, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, स्टडी टेबल पे, हर बेड पे, हर जगह पे एक एक रख दी थी बैठ के, ताकि जहां भी मैं बैठूं घर में तो मुझे ये दिख जाए, कैंडल दिख जाए और मैं इसको देख के अपने आप को रिमाइंड करा सकूं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ. These are very cheap, they are not expensive at all. So I'll take a pause here and I'll ask all of you, can you type some of the what all do you remember of the strategies to being soul conscious? And I'll tell you honestly, these strategies that I'm telling you, nobody in Brahma Kumaris told me any of these strategies. This is something I personally tried on my own, क्योंकि जो मुझे प्रैक्टिस करनी थी खुद सीखने के लिए कि मैं कैसे अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज करूं. तो these are the ideas that I personally came up with. I experimented with these and they work beautifully for me. So I do recommend you to try these out. But right now I want you to all to type your response on the chat ke what strategies do you remember? Right. The headlamp, candles with multiple wicks, battery operated candles, multi-wick candles, waking up early, headlamp, chandelier, camp headlight candles, real ones, electronic ones. I think a lot of you got the ideas now. So let us move on to the next part of the talk. Actually, one of you have asked the question on the chat. I'll read out that question कि अगर परिवार वाले सहयोग ना दें कि हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं, हम अमृत वेला करने के लिए उठें जल्दी और हम पाठ पूजा करें, अगर परिवार वाले इस सब में हमारा साथ ना दें तो हम क्या करें? ग्रेट क्वेश्चन. आई थिंक द आंसर टू दैट इज के कुछ भी काम करने के लिए हमें एक अंदर से मोटिवेशन चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं, राइट? अगर कोई हमारा सहयोग नहीं दे रहा इस रास्ते में तो इट मीन्स कि उनको इस रास्ते की इंपॉर्टेंस नहीं पता अभी. दैट इज वाई दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद अस टू सपोर्टिंग अस इन दिस जर्नी येट, राइट? तो आई वुड से कि अगर हमें खुद के मन के अंदर विश्वास हो ना कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम है, कि अगर हम खुद परमात्मा के पास जाएंगे तभी हम अपने परिवार की हर आत्मा को परमात्मा के पास ले जा सकते हैं. और वही सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम अपने अपने परिवार को दे सकते हैं. इट्स लाइक कि हम कहें अपने परिवार को कि हमें तुम्हें क्या कहते हैं, मैं तुम्हें एक 5 स्टार होटल देना चाहता हूँ, बट वो कहें मुझे कैंडी खानी है सिर्फ, राइट? मान लो कि छोटा बच्चा होता है 2 साल का, राइट? छोटा बच्चा 2 साल का, उसको हम बोलें कि कि ये चलो ये कर लो, थोड़ा गेम खेलो या थोड़ा वो हेल्दी कुछ खा लो ताकि तुम्हारी सेहत बन जाएगी और तुम थोड़े वो तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, तुम हेल्दी बनोगे और 10 चीज़ें कर पाओगे उसके साथ. मगर 2 साल के बच्चे को क्या होता है, राइट? उसको सिर्फ कैंडी दिखती है, उसको कैंडी खानी है उसको सिर्फ, क्योंकि उसका ध्यान ही कैंडी से ऊपर उठता ही नहीं है वो 2 साल के बच्चे का ध्यान, राइट? तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर अगर हमारे आसपास वाले हमें सहयोग नहीं दे रहे इस रास्ते में जाने के लिए, तो इट मीन्स कि दे आर इन दैट एज अ टॉडलर राइट नाउ, दे आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट.
तभी वो कह रहे हैं कि सर मुझे कैंडी खानी है बस, राइट? तो आई वुड से कि इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज ओके टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि अगर हमें मन में विश्वास हो ना कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता सही है, उस रास्ते में कोई गलत काम नहीं है, उस रास्ते में हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, अगर हम अमृत वेले के लिए उठ रहे हैं, सुबह पाठ पूजा कर रहे हैं दिन में बैठ के, तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम अपने परिवार से दूर नहीं जा रहे कोई, है। हम जितना हम अपने आप को परमात्मा से मिलाएंगे उतना हमारा परिवार से स्नेह और बढ़ेगा उसके बाद। बट हमें मन के अंदर एक बहुत एक स्ट्रांग विश्वास चाहिए, एक बहुत डीप इंटॉक्सिकेशन चाहिए अंदर से, एक बहुत स्ट्रांग फेथ चाहिए टू स्टैंड अप एंड टेक दैट स्टैंड विद द फैमिली। एंड वंस दे सी यू कमिंग ऑन दिस पाथ एंड वंस दे सी कि आप कितना इंप्रूव हो रहे हो ग्रोइंग अप एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस पाथ, इट इज गारंटेड दैट दे विल फॉलो यू टू। हर परिवार में एक आत्मा आती है जब इस परमात्मा के रास्ते में, तो वो आत्मा अपने परिवार की हर आत्मा को खींच के ले आती है उसके बाद परमात्मा के रास्ते में। एंड दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर फैमिलीज। सो वन ऑफ यू आज दिस क्वेश्चन के कल मैंने बात की कि व्हाट इट टुक मी ओवर अ 3 year पीरियड एंड व्हाट ऑल स्टेप्स डिड आई डू कि ताकि मैं परमात्मा को पहली बार मिल सकूं, राइट? उसके बाद आप लोगों ने मेरे से पूछा कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट माइलस्टोन आफ्टर दैट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम देयर आफ्टर दैट, राइट? तो द फर्स्ट माइलस्टोन वाज ऑफ कोर्स फॉर मी एंड फॉर एवरीवन इज टू meet God once for the first time, at least once, have a first meeting with God. But once we meet God for the first time, the next end destination जो मैं सिखाया था मुरली में आता है कि हमारा एंड गोल जो है which is कि हम consistently every single day 8 hours a day we have to be in a soul conscious state. That is the end goal that Murli says कि हमें अपना जीवन उस स्टेट में बिताना है कि दिन में 8 घंटे, and this 8 hour does not include sleeping time. दिस इज द नॉन वेकिंग अप, जब हम जाग रहे हैं, जीते जागते हैं, जब हम घर के काम कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, वो सारे काम करते करते दिन में उनको करते वक्त हमारे दिन में 8 घंटे हमें उस परमात्मिक सोल कॉन्शियस स्टेट में रहकर वो काम करने हैं। दैट इज द मेट्रिक दैट दे डिफाइन एज द एंड गोल। And I'll tell you from my own, right around this 3 year mark is when I told you yesterday कि around this 3 year mark is when जब मेरी पहली बार परमात्मा से मुलाकात हुई थी। And I told you the 4 things that I did in this 1 year, second to third year, to meet God for the first time. And परमात्मा को पहली बार मिलने के बाद जब मैं पहली बार मिला था, it was a great moment for me of my life कि परमात्मा से मुलाकात। And then I realized कि my next milestone after that is to reach a stage कि मैं दिन में 8 घंटे परमात्मा के साथ रह सकूं। And that itself, that process of going from meeting God for a second or few seconds in a day to reaching a stage के जब मैं दिन में 8 घंटे परमात्मा के साथ रह सकूं, it took me almost 1.5 साल की मुझे, और उसके बाद continuous practice and including lot more things after that. So one of you is asking the question, can you share your experience when you say you met God? And how did you even realize that you have indeed met God? Great question. I'll tell you honestly, when my experience of meeting God for the first time was around the way I experienced God personally was, I heard a voice talking to me. I heard, case. I visualized some, kind of arms, kind of welcoming me, and trying to, speak to me, and saying के, oh, मेरे, आओ तुम इतने बरसों बाद मुझसे मिलने आए हो. That voice, that experience was something very unique and very pleasant experience for me. And to be honest, जब मुझे पहली बार वो आवाज सुनी, मेरे को जब पहली बार वो महसूस हुआ ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये परमात्मा है.
क्योंकि मैंने कभी मिला नहीं था एक्चुअली परमात्मा से, मुझे पता नहीं था कि ये परमात्मा की आवाज़ है और ये परमात्मा ऐसे मुझसे बात कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट द सेम व्हेन आई टॉक टू अदर पीपल कि आपका परमात्मा से कैसे बात होती है, आपको कैसा होता है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग गॉड। देयर इज़ नो वन सेट थिंग के पेपर पर गॉड लुक्स लाइक दिस एंड गॉड विल टॉक। देयर इज़ नो वन everyone, if you when I talk to other people who experience God, everyone shares their very unique and a different way in which they have experienced God. तो जब मुझे ये अनुभव हुए थे पर्सनली, तो मुझे जब पहली बार हो तो मुझे पता भी नहीं लगा कि ये परमात्मा है। मुझे लगा मैं सपना देख रहा था, क्या हो रहा था, ये कहाँ, ये कौन सी आवाज़ थी, ये कौन मुझसे बात कर रहा था, और ये मुझे क्या लग रहा था, कहाँ मेरा ध्यान था, कि मैं सो रहा था, ये सपना था, ये क्या था, ये कहाँ से आवाज़ आई थी मेरे को। तो पहले दिन मुझे आवाज़ आई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, कंसेक्यूटिव डेज़, कपल ऑफ डेज़ तक वो मुझे आवाज़ आती रही, उस तरह का कुछ महसूस होता रहा मेरे को, सेम चीज़, सेम एक्सपीरियंस। तो कुछ दिनों के बाद मैंने ना कुसुम दीदी को सेंटर पे गया था, मैंने कुसुम दीदी को बताया जाके क्लास के बाद कि दीदी मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उनको बताया कि दीदी मेरे को ना पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा-सा महसूस हो रहा है। तो दीदी ने मुझे कहा कि ओके भाई, मैं आपको 1 हफ्ते बाद बताऊँगी इसका मतलब क्या है। तो दीदी ने मेरे को 1 हफ्ते बाद मिले, मेरे को 1 हफ्ते बाद, तो दीदी ने मुझे कहा कि भाई ये जो आपको आपको जो आप मेरे को पिछले हफ्ते बताया था, आपको सेम एक्सपीरियंस, सेम फीलिंग वो फिर से हो रही है क्या? कि आपको ये आवाज़ सुनती है और ये वो एक अ, वो एक सेम एक्सपीरियंस हो रहा है कंटीन्यूअसली एवरी डे? मैंने कहा हाँ दीदी, सेम चीज़ एग्ज़ैक्टली सेम मेरे को, वो सेम थॉट, सेम एक्सपीरियंस रोज़ हो रहा है मेरे को कंटीन्यूअसली पिछले 10-15 दिनों से। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप परमात्मा से मिल गए हो, ये परमात्मा की आवाज़ है आपके पास। तो जब मैंने उनको हफ्ता पहले बताया था, तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते हैं कि मैं पिछले 1 हफ्ते से मैं चेक कर रही थी, मैं अमृत वेला में जब खुद खुद उठती थी, मैं अमृत वेला उठ के परमात्मा से अपना मिलन करती थी। तो मैंने पूरा 1 हफ्ता रोज़ सुबह अमृत वेले में परमात्मा के आपकी आत्मा को इन्वोक करके मैंने चेक किया कि आप कहाँ पे, आपकी आत्मा कहाँ पर है। And of course, she was sitting in her own home and everything, but she could sense it के she said कि मैंने अमृत वेला उठ के परमात्मा से जब मिलन मिलाया अपना, तो I saw you next to God। तो आपको अगर ये जो आप मेरे को बातें बता रहे हो, इन सब बातों का मतलब यही है कि आप परमात्मा से आपका मिलन हो गया अब। दैट्स व्हेन आई गॉट द ओके कि ये जो मेरे को कोई यूनिक सी वो एक्सपीरियंस हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, दिस इज रियली व्हाट द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड इज ट्रूली। बिकॉज देयर इज नो वन सेट थिंग, देयर इज नो वन थिंग इन पेपर के एग्जैक्टली यही होगा और इस दिन होगा, ऐसे होगा। परमात्मा को एक्सपीरियंस करना हर इंसान का एक अलग अलग वो है, अनुभव अपने आप को। And now I'll share with you some of the most the strategies that I took when I went from that first milestone of meeting God for the first time around this 3-year mark to the time when I became soul conscious for the first time 8 hours in a day. उसके लिए मैंने क्या-क्या चीज़ें की, द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड चेकिंग मैं मुरली में और क्या-क्या चीज़ें लिखी होती हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट अभी भी, राइट? द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज्ड वाज़ द फूड। आई रियलाइज़ कि मैंने इतनी चीज़ें तो कर ली हैं, मगर मैंने फूड पे अभी तक आई हैड पार्शियली स्टार्टेड कुकिंग ऑन फूड एंड स्टफ, बट आई वाज़ नॉट डूइंग इट एक्टिवली ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फूड कि ओके अब मुझे फूड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लीकेजेस कि मैं अगर खुद से हाथ से नहीं बना के खाना खा रहा, तो देन आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल लीकेज इन स्पाइट ऑफ पुटिंग सो मच एफर्ट। तो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन फूड, क्योंकि कहते हैं कि खाना जो है वो सिर्फ खाने से सिर्फ हमारा शरीर के लिए नहीं होता। खाने के मन की स्थिति जो खाना बनाया गया है, वो उस खाना बनाने वाले की मन की स्थिति इम्पैक्ट द स्टेट ऑफ आवर माइंड। तो व्हेन आई बेसिकली जैसा जैसा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, राइट? तो food is a critical part. I personally started it little later in my journey, primarily because it was a little hard for me, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता नहीं था। But once I started cooking food, practicing and learning how to cook food, I actually started enjoying it. तो but let me also tell you कि
I've talked to other people also, other souls who have who are in the soul conscious state and have had meetings with God. Lots of them had started this food thing much earlier than me. So there is no one such thing you have to start this at a later stage. If this is something that is easier for you, more convenient for you to start early, do start early as you can. If you already are good at it, start it early, and it will help you accelerate your journey. So let me ask you some of your questions that some of you are asking. First question is, how much time do you spend on daily basis in meditation, Amrit Vela and Murli? And how much time should we spend in general who is just beginning on this journey? I'll tell you honestly कि जब मैंने बिल्कुल शुरू में था, बिल्कुल मैं especially in the I had started with only 10 minutes a day. क्योंकि पूरे दिन में 10 मिनट निकालना मुश्किल काम नहीं है. 10 मिनट तो रैंडमली 1000 चीज़ों में निकल जाते हैं. कोई यूट्यूब वीडियो भेज दे रहा है, कोई रैंडम गॉसिप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने 10 मिनट लग जाते हैं. तो 10 मिनट निकालना मुश्किल काम नहीं है. मैंने 10 मिनट से ही शुरुआत की थी सिर्फ, कि मैं 10 मिनट ही करूँगा एटलीस्ट मैं रेगुलरली एवरी डे. एंड तो व्हेन आई स्टार्टेड विद दैट 10 मिनट्स अ डे कंसिस्टेंटली, मुझे वो 10 मिनट से ही बड़ा वो दिखना शुरू हो गया था फ़ायदा. एंड ग्रेजुअली आई गॉट सेल्फ मोटिवेशन आफ्टर दैट कि वो 10 मिनट जो हैं वो टाइम बढ़ता गया. 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, वो टाइम ना बढ़ता गया धीरे धीरे ऑटोमेटिकली. कि नाउ आई पर्सनली स्पेंड ऑलमोस्ट I would say using combination of meditation plus Murli plus Amrit Vela plus self-reflection, almost 2 hours per day in the total of all these 3-4 things. And I'll tell you honestly, from my experience, investing those 2 hours per day in a combination of all the spiritual path, I think I have personally become a 2x more productive human being, both in my family life as well as in my professional work life. तो क्योंकि जब मन शांत होता है ना, मन में कोई गुस्सा नहीं है, मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, मन में कोई वो नहीं है, तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं. जब अपना मन पॉजिटिव है, अपने मन में अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में देख रहे हैं, दूसरों को पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में देख रहे हैं, तो सारे काम करने बहुत आसान हो जाते हैं जिंदगी में. कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन आए, हम उसको मतलब एज अ खेल समझ के, एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ के, एज अ थैंक यू गिफ्ट समझ के को हैंडल करते हैं. तो सिचुएशन ऐसे सॉल्व हो जाती हैं उसके बाद. तो आई वुड से if you're at zero level today, start incrementally, start with only 10 minutes a day as a starting point. जब आपको उसका बेनिफिट दिखेगा अपने आप 10 मिनट का, तो वो 10 मिनट कंसिस्टेंटली करोगे, 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, वो अपने आप हो जाएगा उसके बाद. Okay, I hope that helps answer that question. And the next question one of you is asking is, do I have to cook? Do I have to cook, or does each individual have to cook themselves? Or does one family member that is well connected to higher self with conscious effort for high vibration good enough? In a family, if one person is connected, is in a positive state of mind, is connected to God, it's perfectly okay for that one person to cook for the entire family, right? And that is perfectly okay. It doesn't mean that everybody has to cook on their own. What it means is that the food that we are eating has to be made with a positive state of mind. तो या तो हम खुद बना लें उसको पॉजिटिव स्टेट से, या फिर जो हमारे लिए बना रहा है अगर वो पॉजिटिव स्टेट में है तो हम उनके हाथ का बनाया खाना खा सकते हैं. बट दे हैव टू बी इन द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. They cannot be like watching movies and doing gossips and thinking about worldly things in their mind when they're cooking food for us. Okay, so I hope that answered that your question. One next question from one of you is, would you say you have reached the level of a sant or higher, like a Mahatma? No, I don't think I have reached that level of a sant or anyone. I shared that this state of being in a soul conscious for 8 hours. I am not consistently there every single day yet. This is the first day, one day in my life I could experience being in the soul conscious for 8 hours, but I am still a work in progress to reach the state where every single day I can consistently be at that state of 8 hours per day
being soul conscious, and I'm not there yet. I'm still work in progress towards that goal. Next question: what are some other ways that you might have heard from others about meeting the Supreme Soul? Some of the other ways that I've heard other people saying about like a subtle vibration, like a subtle sound, a subtle feeling, or we're sitting and we are experiencing a divine pull, कि बैठे बैठे कुछ खिंचाव आ रहा है अपने मन से, अब बैठे बैठे एक पॉजिटिव लग रहा है, कोई हवा पॉजिटिव, वो हवा मेरे को खींच रही है अपनी तरफ, being in that elevated consciousness. And some other examples I've heard from other people are around के आसपास बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, सारे घबराहट में है, कुछ चिंता में है, कुछ उसमें है, कुछ परेशान में है, और मगर अपने मन की स्थिति बिल्कुल उस एलिवेटेड स्टेट में है कि हमें लग ही नहीं रहा कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर. It's not that we are ignoring it, but it's for to us the same thing looks like an opportunity and not a problem. There are lots of such different, कोई सटल आवाज में, कोई सटल महसूसता, कोई सटल वाइब्रेशंस में, कोई थॉट्स में, कोई कोई लाइट की फॉर्म में, कोई there are lots of different ways with different people have experienced God. So everyone, the actual experience of everyone is different. But over a period of time, when I have consistently worked on this, I personally have also experienced multiple of these things over personally as well, over a period of time. So the more you keep trying all of these, the more you will also personally experience all this stuff. Okay. Let me read one more next question. Do you follow Sattvic food diet? Sorry, I forgot what Sattvic food means. What I personally follow is, of course, I eat vegetarian. I used to eat earlier non-veg. I stopped non-veg. I used to eat eggs earlier. I stopped eating eggs. And I personally don't even eat onion or garlic anymore, personally. It was very hard for me to stop eating onion garlic because, they say that onion garlic are food with negative vibes inside them. And again, I didn't blindly believe Brahma Kumari when they said, don't eat onion garlic. I experimented. I said, okay, I firstly got to a state where I started cooking on my own, but I was using onion garlic every single thing, at least in my initial time when I started cooking. And then after some time, I consciously, when I kept hearing Murli mein every day, not every day, but every couple of days, Murli mein aa jata hai ki onion garlic mat khao, onion garlic mat khao. So I said, okay, let me now try that and see कि maybe मेरी leakage हो रही है उसकी वजह से, onion garlic की वजह से. So I thought, okay, let me try for couple of days to cook food without onion garlic and see what happens. And I could feel the difference in my own self कि मैं दिन में कितनी देर soul conscious रह सकता हूँ मैं. My ability to stay in that soul conscious form increased. My negative thoughts आने और कम हो गए, और the more amount of time I was able to stay, it gave me confidence कि this onion garlic thing is not a myth. There's a real science behind it and it is really working. So it gave me the motivation कि okay, no, I'm not going to eat this anymore. One of you is asking, I see a lot of references, a few lines that come from daily Nitnem part like Anand Sahib or Sukhmani Sahib. Do you also do Nitnem along with Murli? I do a little bit of Nitnem. Earlier, before I started reading Murli, I used to read both Guru Granth Sahib. Before coming to Brahma Kumari, I used to read Guru Granth Sahib personally every single day. And when I started reading Murli for almost 1 to 2 years, I was reading both Murli and I was reading Guru Granth Sahib every single day personally. Because मुझे मन में विश्वास नहीं था उस टाइम पे. मुझे लगता था कि गुरु ग्रंथ साहिब पे विश्वास था पूरा मुझे अपने मन के अंदर. तो there was no way for me to leave Guru Granth Sahib in any form, and nobody asked me to stop reading Guru Granth Sahib in any form ever, right? Everybody, they said just read Murli. So I said, okay, मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो पढ़ता ही हूँ, मैं मुरली भी पढ़ना शुरू कर देता हूँ. And then over a period of time, when I realized कि मुझे मुरली और गुरु ग्रंथ साहिब में ना 1-to-1 वो दिखना शुरू हो गया, लाइक कोरिलेशन, बिल्कुल मैपिंग, मुझे 1-to-1 मैपिंग दिखनी शुरू होगी. ये गुरु ग्रंथ साहिब की लाइन, इसका मुरली में ये कहा गया, ये गुरु ग्रंथ साहिब की लाइन, इसका मुरली में ये कहा गया. मुझे ना बिल्कुल 1-to-1 मैपिंग दिखनी शुरू होगी मुरली में और गुरु ग्रंथ साहिब में. तो ना मेरे को
बट देयर आर ऑलमोस्ट मे बी अ 6 months 12 months पीरियड जब मैं दोनों चीजें पढ़ता था एवरी डे, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ता था, मुरली भी पढ़ता था, और मुझे एवरी डे जितना मैंने दोनों को इकट्ठा पढ़ा रोज, उतना ही मेरे को दोनों के अंदर और सिमिलैरिटी नजर आनी शुरू हो गई। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग दैट आल्सो पर्सनली हेल्प्ड मी इन माय ग्रोथ, क्योंकि मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी का मतलब समझ आना शुरू हुआ, मुझे मुरली का मतलब और अच्छे से समझ आना शुरू हुआ जब मैंने दोनों को कंपैरिजन करना शुरू किया एंड ट्राई टू फाइंड कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। एंड दैट गेव मी अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस इनसाइड मी के ये गुरु ग्रंथ साहिब मुरली से अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज है, दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। तो चूंकि मुझे मुरली पढ़ के मुझे उसका मतलब समझ आता था, मुरली पढ़ के, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के मुझे मतलब समझ नहीं आता था। गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन लॉट मोर रॉ फॉर्म, इवन मुरली इज वेरी रॉ, बट गुरु ग्रंथ साहिब आई थिंक इज 10 times मोर रॉ देन मुरली। मुरली इज लॉट मोर प्रैक्टिकल देन गुरु ग्रंथ साहिब। सो मुरली पढ़ के एटलीस्ट मुझे लगता था कि मुझे मतलब समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि उसको अप्लाई कैसे करना है डेली लाइफ में। सो इट वाज लॉट इजियर फॉर मी टू रीड मुरली एंड अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट इन डेली लाइफ। और चूंकि मुझे कॉन्फिडेंस था अंदर से कि मुरली एंड गुरु ग्रंथ साहिब आर द एग्जैक्ट सेम थिंग अंडरनीथ, सो gradually I reduced the I didn't stop, I still read Guru Granth Sahib and the part, still do the part, just that the amount of time I spend in doing that part is relatively less now compared to the past. But it's not that anybody asked me to do. I think after reading Murli and after coming to Brahma Kumaris, मुझे लगता है कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब के और करीब पहुंच गया हूँ इस ब्रह्मा कुमारी से आने के बाद, मुरली पढ़ने के बाद मुझे, क्योंकि मुझे अब गुरु ग्रंथ साहिब का असली मतलब समझ आना शुरू हुआ है उसके बाद। तो मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली आई थिंक आई हैव गॉटन लॉट मोर deeply connected to Guru Granth Sahib Ji after coming to Brahma Kumaris. One of you asking where can we read Murli? Of course, you can just do a Google search for Murli Brahma Kumaris on YouTube or internet. There are lots of online websites. But the best thing I would recommend, which I have said in the that कि हम Brahma Kumaris में there's a group session where we read Murli every day together. On Thursdays and Sundays we meet in person. इन पर्सन मुरली सेशन होता है थर्सडे इवनिंग को 7:30 पे और संडे मॉर्निंग 7:30 पे। तो आई डू स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप लोग इन पर्सन आके मुरली सुनो, बोथ थर्सडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग। एंड इन एडिशन टू दैट बाकी एवरी डे हमारा डेली ऑनलाइन होता है मुरली, ऑनलाइन मेडिटेशन, ऑनलाइन मुरली होता है। इफ़ यू हैवंट येट प्लीज सेंड एन ईमेल टू कुसुम दीदी एंड टेल हर कि आपने ये मुरली का कोर्स, ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स लिया है मई के महीने में, एंड आस्क हर फॉर द एक्सेस टू द जूम। इस जूम से सुनो बैठ के, व्हेन दे एक्सप्लेन हियर, दैट्स अ मच मोर इजियर one than to read online on the YouTube or internet. Of course you can read online as well, there's nothing stopping you from that. Okay, I'll read some more questions that some of you have asked. I think we covered most of those questions, so I'll continue the topic we were covering around. Food is the one big thing I started doing, self cooking or cooking with a positive state of mind. I personally also went on a weight loss plan around that same time, and in as part of that मैंने फ्रूट और सलाद खाना शुरू कर दिया सबसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट ने, डाइटिशियन ने रेकमेंड किया कि द मोस्ट हेल्दी वे टू रिड्यूस वेट इज के इंस्टेड ऑफ डाइटिंग और एनीथिंग, आप सब कुछ खाओ बट फ्रूट्स और सैलड्स खाओ। तो तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और लंच और डिनर में सैलड्स खाओ, तो बॉडी के अंदर पूरा हेल्दी चीज़ें जाएंगी अंदर। एंड इन पैरेलल योगा एक्सरसाइजेज रेकमेंड की, तो मैंने सूर्य नमस्कार और कपाल भारती, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी शुरू की साथ में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स हेल्प मी पर्सनली रिड्यूस माई वेट सिग्निफिकेंटली. I lost almost 40 pounds of weight in 6 months by sticking to this diet plan and exercise every single day. While this had nothing to do with Brahma Kumari, nobody in Brahma Kumari asked me to do it, but I internally got a motivation to be healthy. क्योंकि जब मुझे विश्वास हो गया ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो एक अंदर से आवाज़ आई कि मनप्रीत, अगर मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर को हेल्दी रखना मेरा फर्ज है, राइट? अगर क्योंकि लाइफ का पर्पज ये है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर इसीलिए मिला है कि मैं अपने आत्मा को मुझे पवित्र करना है, ये शरीर मिला इसीलिए है, तो शरीर का ध्यान रखना मेरा मेरा फर्ज है, राइट? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो ये शरीर जो है एक मंदिर है। मैंने अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझना शुरू कर दिया कि ये परमात्मा का घर है,
मैं आत्मा, मैं परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं आत्मा को ये शरीर मिला है टेम्परेरी, इसीलिए मिला है कि ताकि मैं अपने आप को परमात्मा से मिला सकूं। तो मुझे ये विश्वास हो गया अपने मन के अंदर कि अगर मेरा गोल है कि मुझे परमात्मा के साथ मिलना है, तो शरीर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शरीर हेल्दी नहीं होगा, तो क्या होगा, राइट? बीमारियाँ आएँगी, मैं डॉक्टरों के धक्के खाता रहूँगा बैठ के, तो मेरे को आत्मा को परमात्मा से मिलन करने का टाइम कहाँ से मिलेगा फिर? तो मेरे को जब अंदर से आवाज़ आई ना कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे हेल्दी रहना है, क्योंकि ताकि मैं अपने आत्मा को परमात्मा से मिला सकूँ, मैं अपने सारे जो कर्म बंधन है उनको मिटा सकूँ। So that what motivated me personally to go on this weight loss plan, and that of course helped me overall in my physical health and mental health significantly by eating this healthy and doing these exercises every day. The second technique which I have also discussed in one of the previous classes around the taking a 1 minute break every hour. That's called jam, just a minute. क्योंकि सुबह शाम हमने मुरली पढ़ ली, मेडिटेशन कर लिया, दैट्स ग्रेट, बट दिन भर हमें काम करना है, राइट? दिन भर हमें ऑफिस का काम करना है, परिवार के साथ रहना, सब कुछ करना है दिन भर हमें। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड योर ओन सेल्फ। तो ब्रह्मा कुमारी में कहते थे कि हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक लो। और चूंकि उन्होंने गोल दिया था हर 1 घंटे या 1 मिनट ब्रेक लगाने का, तो मैंने पर्सनली रोज सुबह उठ के आधे घंटे के बाद करना शुरू कर दिया। मैंने रोज सुबह उठता था, मैं सुबह उठ के मैंने सबसे पहले हर आधे घंटे के बाद का मैं अलार्म लगाता था अपने फ़ोन के ऊपर, और जैसे ही अलार्म बजता था आई वुड लाइक जनरसली फॉलो दैट, टेक दैट 1 minute ब्रेक एवरी हाफ एन आवर, एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि जब मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ तो बाकी जो 29 मिनट्स हैं उनमें काम ना ऐसे हो जाता है, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है उसके बाद काम मेरा। तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट 1 साल किया इस चीज़ को। एवरी डे सुबह उठ के मैंने अलार्म लगाने थे एवरी 30 मिनट्स के, और एवरी 30 मिनट्स मैंने 1 मिनट की ब्रेक लेनी। और जब मैंने 1 साल किया उस चीज़ को कंसिस्टेंटली, उसके बाद मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब फ़ोन के ऊपर। अब अपने आप ही ना अपने आप ही बॉडी की जैसे बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी बन चुकी है, जब वो अपने आप ही बॉडी को रिमाइंडर आ जाता है कि मुझे ब्रेक लेनी है। एंड वो रिमाइंडर जो अब आता है, वो कोई अलार्म वो घड़ी के घंटे के हिसाब से नहीं आता। वो जैसे ही मन में कोई नेगेटिव स्टेट आता है, कोई कुछ स्थिति नीचे होती है, तो इमीडिएटली वो अलार्म आ जाता है मन के अंदर कि मनप्रीत ये क्या हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, थॉट ये क्यों नीचा फील कर रहे हो। So this is the just a minute technique, and then the next thing is of course, which is say Brahma Kumari कि our goal is to become a कर्म योगी। कर्म योगी मतलब कि हम जो भी दिन भर काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ वो सारे काम करते वक्त हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। तो आई कॉन्शियसली मेड द एफर्ट कि मैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे ऑफिस का काम है, चाहे परिवार के साथ है, हर वक्त मैं अपने आप को रिमाइंड कराना कि मैं आत्मा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करना, that is what I consciously practiced throughout the day, and this helped me significantly in reaching this milestone of being soul conscious 8 hours in a day. Some more thing that I personally did, actually this step is something I had done in my first year, the year 2 to 3, before when जब मैं reactive से proactive mode में switch हुआ था, in that state itself I had done this particular step which I forgot to tell you yesterday, कि मैंने राजयोग मेडिटेशन कोर्स को ना मैंने 10 बार लिया था from 10 different instructors, बिकॉज हर इंस्ट्रक्टर के ना पर्सपेक्टिव अलग के, चाहे कंटेंट तो सेम ही है, राइट? कंटेंट अलग नहीं, सभी ये सिखाते हैं क्लास में कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, कैसे मिलना है, ड्रामा चल रहा है, कर्म योगी बनना है, कर्म है, कंटेंट तो करिकुलम सेम ही है, बट हर इंसान का बोलने का तरीका, उस कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका, हर इंसान ने खुद कैसे समझा, उसको खुद कैसे अप्लाई किया अपनी डेली लाइफ में, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना, तो इट गेव मी अ बिग वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ सो मेनी डिफरेंट पीपल। एंड डिफरेंट वो सेम कॉन्सेप्ट को अगर डिफरेंट आवाज में सुने, डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट आत्माओं से सुने, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने, उनकी अलग अलग आवाज हो, कोई मेल वॉइस है, कोई फीमेल वॉइस है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। कि सेम कॉन्सेप्ट को एक मेल वॉइस से सुनने, फीमेल वॉइस से सुनने, इट गोज इनटू आवर माइंड वेरी डिफरेंटली, राइट? और मैंने इस कोर्स को मैंने 3 अलग अलग भाषाओं में लिया। मैंने कुछ कोर्स इंग्लिश में लिए,
कुछ हिंदी में लिए, कुछ पंजाबी में लिए मैंने, बिकॉज तीन, क्योंकि भाषा का फर्क पड़ता है। हर भाषा में सेम वर्ड का अगर मैं सोल बोलूंगा हिंदी में, तो उसका सोल का वो नहीं होगा। हिंदी में बोलने के लिए आत्मा वर्ड बोलना पड़ेगा, राइट। पंजाबी में बोलना तो ज्योत स्वरूप, राइट। तो सेम वर्ड की जब मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन पता होगी, हिंदी ट्रांसलेशन पता होगी, पंजाबी ट्रांसलेशन पता होगी, तो मन में वो कॉन्सेप्ट बहुत डीपली एनग्रेन हो जाता है। That is why even for little kids they teach, in at least in the US they teach multiple languages, right? One foreign language, at least Spanish or French or something, right? Because each language जो है हमारे अंदर, हमारे मन का एक, माइंड का एक डिफरेंट डोर ओपन होता है हर लैंग्वेज से। तो मैंने इन तीनों भाषाओं में कोर्स लिया था, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तीनों में, और 10 अलग अलग इंस्ट्रक्टर से लिया था। I do strongly recommend each and every one of you to take this course multiple times, again from different instructors in a different language, the language that you are comfortable with, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर डीपली बस जाएं। थिंक अबाउट इट, के जब हम वो पढ़ते थे, राइट, एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं, राइट, तो हम कैसे करते थे एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी? को मैथ का सब्जेक्ट कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो अलग अलग वो गाइड्स होती थी, अलग अलग हमारे टाइम पर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में, कि एक जेपीएच की कुंजी, एक एनडीएस की कुंजी, एक बोर्ड के एग्जाम्स के प्रैक्टिस की कुंजी, एक वो इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रैक्टिस की वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, लाइक हम उससे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर्स वो बैंक्स लेते थे, अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करते थे, राइट, सेम क्वेश्चंस को, राइट। तो वो सेम क्वेश्चन को, सेम चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखने से, अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करने से वो मन का वो खुलता है, वो कॉन्सेप्ट डीपली अंदर चला जाता है उसके बाद। तो दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज आई यूज्ड टू पर्सनली एनग्रेन दिस कॉन्सेप्ट मच डीपर। एंड वन मोर थिंग दैट आई डिड, के ये कोर्स को 10 बार लेने के बाद ना, आउट ऑफ दिस 10 कोर्सेज फ्रॉम 10 डिफरेंट इंस्ट्रक्टर, देयर वाज वन इंस्ट्रक्टर्स जिसकी ना मेरे को आवाज बहुत छुई थी, कि ये आत्मा, ये जिनकी आवाज सुन के मुझे लगता था कि ये इंसान की आवाज नहीं है, ये परमात्मा की आवाज है। तो मुझे उन टीचर की आवाज सुन के लगता था कि ये ना परमात्मा मुझसे बोल रहे हैं इस टीचर के थ्रू। तो द वन दैट टच्ड मी द मोस्ट, मैंने उन टीचर से उनकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स ली मैंने उनसे, और मैंने ना उनकी रिकॉर्डिंग को उतना, मतलब उनकी 1 घंटे की क्लास को मैंने ना बैठ के अपने घर में खुद एक एक लाइन को ना लिखा अपने हाथ से, कि क्या क्या बोला उन्होंने अपने उसमें, अपनी क्लास में। एक एक लाइन को, 1 घंटे की टीचर की वीडियो को मैंने पॉज करके, एक एक सेंटेंस के पॉज करके, एक एक सेंटेंस को अपने हाथ से लिखे डायरी में। मैंने ना ऑलमोस्ट 40 घंटे लगाए होंगे 1 घंटे की क्लास के लिए अपने आप घर में बैठकर। तो ऑलमोस्ट ये जो 8 घंटे की क्लास होती है, 8 क्लास जो होती हैं, उन 8 क्लासेस को मैंने ना 8 घंटे की रिकॉर्डिंग्स को मैंने घर में खुद बैठ के ऑलमोस्ट 300 घंटे लगाए मैंने उस 8 घंटे की क्लास को सुन के, एक ही लाइन को अपने हाथ से लिख के। और जब मैंने इतना वो प्रैक्टिस किया ना उसको बैठ के, तो उससे जितना हम लिखते हैं अपने हाथ से, सेम चीज को पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट डीप अंदर चला जाता है मन के अंदर। दैट हेल्प्ड मी पर्सनली अ लॉट इन एनग्रेनिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, इनको समझने में, इनको मनन चिंतन करने में, इनको एक्सपीरियंस करने में, ये सब चीज़ों से मुझे बहुत हेल्प मिली पर्सनली। सम मोर थिंग्स दैट आई डिड, कि ब्रह्मा कुमारीज में एक्चुअली हमारे के मिलपीटा सेंटर में देयर इज अ किड्स क्लास एज वेल, बच्चों के लिए होती है फ्रॉम किड्स एज 8 to 14। तो व्हाट आई डिड वाज कि आई एक्चुअली आल्सो रजिस्टर्ड माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट इन दिस किड्स क्लास। पूरा 1 साल तक मैं इस क्लास में गया एज अ स्टूडेंट, बच्चों के साथ बैठता था मैं इस क्लास में, एंड अपने आप को एक किंडरगार्टन का बच्चा समझ के बैठता था मैं इस क्लास में जाकर, ये देखने के लिए कि ये लोग जो मुरली में इतनी रॉ चीज़ें लिखी होती हैं, इतने रॉ वर्ड्स आते हैं, ये इन इतने हैवी वर्ड्स को छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं लोग, राइट। क्योंकि हमें कोई बड़ी चीज़ समझनी हो, नया कॉन्सेप्ट सीखना हो बैठ के, हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, छोटे बच्चों को सिखाना हो वो चीज़, बिल्कुल बेसिक वे में सिखाते हैं ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में सिखाएंगे हम छोटे बच्चे को वो चीज़। तो मैंने अपने आप को छोटा बच्चा समझ के बच्चों की क्लास में जाके बैठना शुरू कर दिया बच्चों के साथ। तो एंड जस्ट टू एज अ स्टूडेंट, जस्ट टू सी के ये टीचर जो है ये बच्चों को कैसे समझाते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो उससे मुझे समझ आना शुरू हुआ कि जो मुरली में लिखा आता है, ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी रॉ टेक्स्ट, ये लोग जो जिन लोगों को मुरली समझ आती है, ये लोग उस मुरली के उसके टेक्स्ट को समझ के कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसमें, ताकि बच्चों को समझा सकें।
दैट हेल्प मी पर्सनली टू माई ओन सेल्फ कि मैं इन कॉन्सेप्ट को समझ सकूं, क्योंकि बच्चे को समझाना मीन्स लिटरली के वो कॉन्सेप्ट इतना डीपली हमें समझ आना चाहिए, तभी हम बच्चे को समझा सकते हैं उस सिंपल लो लेवल लैंग्वेज में। एंड वन मोर थिंग दैट आई डिड हियर वाज कि हमारे एटलीस्ट ब्रह्म स्पेशली वाली ब्रह्म कुमारीज में देयर आर आल्सो वेबिनार्स दैट हैपन एवरी संडे एट 2 o'clock। तो मैंने ना these webinars are essentially like the Shivani Didi's videos. Okay, these are applications of this Brahmak of Murli in daily life, just like Shivani Didi's videos. तो इवन इन दोस फर्स्ट 2 years जब मैं शिवानी दीदी की सुनता तब भी मैं ये वेबिनार सुनता था, होता था उस टाइम पर भी ऑनलाइन। और जो जो टीचर ये ऑर्गेनाइज करते हैं इन वेबिनार्स को, मैंने उन टीचर से पूछता था आपको कहाँ से मिलता है सब कुछ ये नॉलेज। तो हमेशा मेरे को कहते होते थे कि मुरली से मिलता है मेरे को, ये इसमें मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा का ज्ञान है और इस सब का सोर्स सिर्फ मुरली ही है। तो मेरे को पता नहीं, बस शिवानी दीदी की जितनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उन शिवानी जी की वीडियोस का भी रूट सोर्स सिर्फ मुरली ही है। तो मैंने शुरू से मुरली सुननी शुरू की थी ना, मेरे को समझ नहीं आता था, इट वॉज हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग कैसे मुरली से इतने हार्ड वर्ड्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करके उसको कैसे सिंपल तरीके में रियल लाइफ एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करते हैं वेबिनार्स में और बच्चों की क्लासेस में। तो मैंने ना तीनों चीज़ें पैरेलल करनी शुरू की। मैं मुरली भी सुनता था, मैंने मुरली के साथ साथ ये बच्चों की क्लास भी अटेंड करनी शुरू की हर हफ्ते, और ये मैंने इस वेबिनार को भी पैरेलल में अटेंड किया। तो मुझे उससे समझ आना शुरू हुआ कि मुरली में क्या बोला था और मुरली के किस टेक्स्ट को ये टीचर ने लेके बच्चों को उन्होंने कैसे समझाया सेम कॉन्सेप्ट। और सेम कॉन्सेप्ट को जो 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 बहन ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो बहन ने मुरली से कैसे सुन के कैसे उसको ट्रांसलेट किया टू अ रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन चर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस, कि वो मुरली को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। And one more thing that I personally started doing is कि I started doing an artwork. I was not an artist. I'll tell you honestly, मैंने जिंदगी में कभी आर्ट नहीं किया था, कभी ड्राइंग नहीं किया था। I was a left brain person all my life until I started doing meditation. मेरा लेफ्ट लॉजिक और मैथ और साइंस के अलावा मेरा दिमाग में कुछ चलता ही नहीं था कभी भी। इमोशंस और राइट ब्रेन और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरा मेरा दिमाग चलता ही नहीं था उस डायरेक्शन में कभी भी। बट ये सब मेडिटेशन करने के बाद, मुरली परमात्मा का ज्ञान सुनने के बाद, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद, somehow my right brain also popped up. It opened up, and I started building an interest towards music and art and cooking, all these things which are more right brain activities. उस सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया मेरे को पर्सनली। तो मैंने ये आर्ट बनाना शुरू किया, ड्राइंग्स बनानी शुरू की, प्राइमरली विद द इंटेंट ऑफ के जो मुरली में लिखा आता था ना, उसको समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, आई वुड मेक दीज ड्राइंग्स टू विजुअलाइज माई सेल्फ इन दी सिचुएशंस। लाइक जो पहले फोटो है, कृष्ण जी की फोटो है, जिसमें वो 5 सांप के ऊपर खड़े हुए हैं, और 5 एक एक सांप जो है वो एक एक 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और कृष्ण जी बोल रहे हैं कि सांप के ऊपर खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैंने काम के ऊपर जीत, काम विकार के ऊपर जीत पा ली है। तो आई वुड विजुअलाइज माई सेल्फ इन दैट, एज आई वुड डू दीज ड्राइंग्स, आई वुड विजुअलाइज माई सेल्फ कि इस ड्राइंग में मैं खुद की, अपने आप की ड्राइंग बना रहा हूँ। आई वुड विजुअलाइज माई सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ दीज डेटीज के मैं इन देवी देवताओं की तरह, मैं ही हूँ, मैं अपनी तस्वीर बना रहा हूँ इन देवी देवताओं की फॉर्म में, और मैंने इन विकारों के ऊपर जीत पा ली है। ये गुरु नानक देव जी की फोटो है, वो सरस्वती जी की, दिस इज पिक्चर ऑफ जो अपने समवन हु इज ट्राइंग टू बर्न, लक्कड़, आग जला रहे हैं अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपने सारे विकारों की। तो I started to practice each and every one of these things on a continuous basis, and doing all of these things consistently helped me a lot in getting to the state where जब मैं पहले दिन I could reach the state of being soul conscious for 8 hours. But I'm not still personally there कि I can be consistently do this every single day. I'm still working on my own self on that. With that, I'll take a pause right now, and I'll ask if any of you have any questions before we move.
Is it the amount of time that you spend when working full time or retired? Wondering how to fit so much time. I am full time working. I am not retired by any means. I cannot afford to be retired at this point. Um, the 300 hours were over a period, over a period of several weeks or months. Um, I did spend a lot of my time personally over evenings and weekends. So I'm of course not retired. I'm working full time and spending time with my family as well. So I took a time some time off from my work. I'll be honest कि जब मैंने शुरू किया था इसको तो I did take some little bit time off from my work for a couple of weeks as a starting point. And even with my family supported me very well in this journey, that कि अगर मुझे interest है इस सब करने में तो they really wanted me to be close to God. So they very much appreciated and supported me in this journey to invest my time over evenings and weekends into all this. It's all possible. One of you is asking कि is it possible? It is all possible. It all depends upon how motivated we are. कि हमारे मन में कितना डेडिकेशन है, कितना हमें लगता है कि हमें करना ही है. कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह. राइट, अगर चाहत है मन के अंदर तो राह अपने आप निकल आएगा. Where there is a will, there is a way. बट वो विल पावर की जरूरत है. अगर विल पावर आ गई मन के अंदर तो हो जाएगा काम अपने आप. And if one of you is asking कि you want to yourself fully dedicate to yourself to this as well, I would say it's a great plan. Start with these 4 things as starting points: Amrit Vela, Murli, self-reflection, and satsang. These are 4 key pillars as starting points. Start with that. Okay, let me. One of you is asking a question. The yugas, if they are cyclic, as per construction, you purify yourself, but you devolve like a cycle. What is the point of purifying yourself? Okay. If you remember the chakra, right, the 360-degree. One second. If you remember the 360-degree circle that we show, the cycles of 4 yugas, Satyug, Treta, Dwapar, and Kal Yug, right? कि अगर हमने अपने आप को 100% प्योर बना लिया, हम फिर सतयुग में आएंगे, हम फिर हमारी कलाएं घटती जाएंगी धीरे धीरे. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्योरीफाइंग एंड कि अगर हमने फिर पतित बनना है उसके बाद, राइट? ग्रेट क्वेश्चन. द रियल आंसर टू दैट इज के अगर मान लो कि हमने सिर्फ अपने आप को अभी सिर्फ 25% प्योरीफाई किया तो हमारा अगला जन्म कहाँ पर होगा? कोई बताना चाहेगा आप में से? अगर हमने when this cycle ends, when the Kalyug ends and Satyug starts, if I am only 25% pure at that time, when will I get the birth in the next cycle? Can one of you tell? During the last stage, during the Kalyug, I will get my next birth, right? As you said, at the intersection of Dwapar and Kalyug, right? So I will miss the entire 3 cycles of living in the. Firstly, let's consider case 1. If I'm 100% pure, I will get birth at the beginning of Satyug. तो फर्स्टली आई विल गेट, मुझे 1250 साल जिंदगी के जीने को मिलेंगे जब मैं 100% प्योर होऊंगा. मेरे आसपास की हर आत्मा 100% प्योर होगी. धरती पूरी 100% प्योर होगी. किसी को बीमारी नहीं होगी. कोई झूठ नहीं बोलता होगा. कोई विकार नहीं होगा किसी के अंदर. इमेजिन लिविंग दैट लाइफ फॉर 1250 साल जब हमारे अपने अंदर कोई विकार नहीं है, किसी के अंदर कोई विकार नहीं है. सोचो वो जिंदगी कैसी होगी. अगर हम अब सिर्फ 25% प्योरीफाई करेंगे अपने आप को तो वो विल मिस आउट ऑन दैट लिविंग इन दैट द 1250 years in Satyug. I hope that answers your question. What is the point of purifying if you will fall back again next cycle?
Any more thoughts, questions, feedback? Yes, you're right. One of you is asking if you were born in Satyug. Yes, that our entropy takes over and we devolve into other yugas. Yes, we make ourselves pure. We get admission into Satyug, entry in birth in Satyug. We live, but over a period of time, Satyug से त्रेता द्वापर कलयुग आते आते हमारी कलाएं भी घटती जाएंगी. And then at the end of Kalyug, we purify ourselves again to go back into Satyug. One of you is asking question ke I didn't understand why we devolve. Why can't we remain constantly pure? The answer to that is the law of thermodynamics, right? Ke everything goes from new to old by default. Everything has to go from new to old, right? नया घर होगा वो अपने पुराना बन जाएगा. उसको बनना ही है पुराना अपने आप. नया घर नया नहीं रह सकता जिंदगी भर के लिए. हम 100% प्योर हैं. धीरे धीरे हमारे अंदर वो विकार आते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हमेशा 100% ही सारे उस प्योरिटी स्टेट में रह पाए. वाई वी डिवॉल्व इज बिकॉज कि ओवर जैसे विद टाइम हर नई चीज पुरानी होती है. तो वैसे ही हम जब 16 सेलेस्टियल डिग्री प्योर होते हैं तो वी ऑटोमेटिकली फॉल डाउन ओवर टाइम. One of you you're asking a follow-up question. If we are very, very pure, as can we constantly put effort to work on further purification? We won't allow impurity, active work or effort. So apparently, when we are in Satyug, we apparently don't put any of these efforts that we are putting right now to become pure. These efforts, we don't put any of these efforts in Satyug, Treta, Dwapar at all. These efforts we only put at this time when it is the confluence age, when जब कलयुग और सतयुग कलयुग का खत्म होने वाला है तभी हमें ये ज्ञान मिलता है और तभी हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं. सतयुग में हम 16 सेलेस्टियल डिग्रीज प्योर हैं, बट सतयुग में हम परमात्मा से कनेक्टेड नहीं होते. वी आर इन अ सोल कॉन्शियस स्टेट ऑल द टाइम. जो हमें एफर्ट पुट करना है परमात्मा से कनेक्ट करने का, वो एफर्ट ना अभी पुट करते हैं हम एट द एंड ऑफ कलयुग. सतयुग में वो एफर्ट ही नहीं पुट करते हम. सतयुग में हमें ज्ञान ही नहीं होता कोई. सतयुग में ये परमात्मा का ज्ञान जो है ये ज्ञान ही नहीं होता किसी के पास सतयुग में. तो हम बाय डिफॉल्ट होते हैं उस 16 सेलेस्टियल डिग्रीज प्योरिटी की स्टेट में, बट चूंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती, वो परमात्मा का वो कनेक्शन नहीं होता, वो वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स प्योर. वी आर बाय डिफॉल्ट प्योर. तो वो बाय डिफॉल्ट की प्योरिटी है. वो चूंकि उसके अंदर वो परमात्मा का वो नहीं है, परमात्मा का कनेक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है कोई, दैट इज वाई इट कीप फॉलिंग डाउन. एंड अपेरेंटली सतयुग त्रेता द्वापर we don't have the option of knowing this divine knowledge and connecting ourselves with divine कि हम नीचे गिरे ही ना. I wish that was the case. These are great questions you are asking. I'm glad you are asking these questions. That means you're thinking deeper about this knowledge. And honestly, I have also asked all these questions personally. So I'm glad to see कि जो आप लोग पूछ रहे हैं इस तरह के सवाल, that means you are absorbing this content deeply and you're churning upon it. So great work because your questions show कि आप कितना सोच रहे हो अपने मन के अंदर इस नॉलेज को. Any more thoughts, feedback, questions? Today is officially our last class. बट अगर आज के बाद भी आप लोग यू ऑल हैव माई email addresses, आपको किसी को भी कोई सवाल हो, कुछ और पूछना हो मन में, तो यू आर वेलकम टू सेंड मी एन email. And I do look forward to seeing lot of you in person in the Brahma Kumari Center. One second, let me just pull up that slide. Yes, I do recommend all of you कि आप लोग in person आओ सेंटर में every Thursday evening and Sunday morning and experience that divine bliss. Read the Murli in person, practice it. So if there are no more questions, maybe let's do a brief round of meditation together before we end today's class.
हम एक नेचर में चलने जाते हैं, नेचर वॉक पे। प्रकृति की सुंदरता बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। ये प्रकृति हमारे ही गुणों को रिफ्लेक्ट करती है। ये गुलाब का फूल हमेशा सबको अपनी महक देता है। गुलाब के फूल को अगर हम ट्रैश में भी डाल दें तो भी गुलाब का फूल अपनी महक देना नहीं छोड़ता। हम भी अपने आप को उस रूहानी गुलाब की तरह समझते हैं। I am that fragrant rose, जो अपने गुणों की महक हमेशा सबको देते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, दूसरे लोग कुछ भी बोले हमारे सामने, हम वो रूहानी गुलाब हैं जो अपने गुणों की महक से सबको वो परमात्मा प्यार का अनुभव कराते हैं। हम अपने अंदर की अंदरूनी खुशी से, अपनी अंदरूनी संतुष्टता से सबको आनंद का अनुभव कराते हैं। प्रकृति हमें एक और चीज सिखाती है। गुलाब का फूल फर्क नहीं करता कि मैं अपनी खुशबू एक इंसान को दूं और दूसरे को ना दूं। गुलाब का फूल सबको अपनी महक देता है। इसी तरह से हम भी अपने गुणों की महक सबको देते हैं। हम परमात्मा प्यार, शक्ति, खुशी की वर्षा सबके ऊपर करते हैं। मैं वो रूहानी गुलाब हूँ। पवित्रता मेरी महक है। मैं वो रूहानी गुलाब जो शांति और प्यार से भरपूर है।
परमात्मा से ये शक्ति लेके हम परमात्मा को वादा करते हैं, परमात्मा आपके दिए हुए इस ज्ञान पर हम चलेंगे। परमात्मा आपके ज्ञान को हम रोज सुनेंगे। रोज सुन के उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। उसको रोज इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डेली लाइफ में। हम रोज अमृत वेला उठने का वादा करते हैं परमात्मा से। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। अमृत वेले उठ के हम परमात्मा से डायरेक्ट मिलन मिला सकते हैं। मैं वो परमात्मा का दूत हूँ। जो परमात्मा के रास्ते पर चल के परमात्मा का मार्गदर्शन कराते हैं हम दूसरों को। तो विद दैट, अगर आप लोगों को कोई और सवाल है तो आप टाइप कर दो, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन, और यू कैन आल्सो सेंड मी एन ईमेल ऑफलाइन। ओम शांति भाई। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए, और सारे ही सेशंस बहुत ही सुंदर रीति से और बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस के साथ शेयर करने के लिए, और हम सभी को भी परमात्म ज्ञान और शिक्षाओं के साथ परिचित कराने के लिए, और साथ साथ कैसे यह परमात्म ज्ञान आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, ये सब हमारे साथ अनुभव शेयर करने के लिए। आई एम श्योर everyone is going to benefit a lot from all the experiences and the knowledge that you have shared. Thank you very much. अभी तो कोई और क्वेश्चन नहीं है भाई। थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन। थैंक यू टू परमात्मा। ओम जी। शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू भाई। एंड आप सभी का भी जिन्होंने ये सेशन और राजू का मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि भाई ने बताया कि आपका ये नया एक स्पिरिचुअल बर्थ हुआ है, और डेली ज्ञान मुरली ही एक वो जरिया है जिसके द्वारा परमात्मा हमारी हर रोज पालना करते हैं। तो इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप कुसुम दीदी को
और मनप्रीत भाई जी को मेल करना, सो दैट आपको डेली मुरली एक्सेस मिलेगा, जिसके द्वारा आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहो और स्पिरिचुअल वर्क में आगे बढ़ो। तो हम वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द डेली ज्ञान मुरली क्लासेस। एंड ऑल्सो ही हम आप सभी को भी सेंटर पर भी मिलना चाहेंगे इन पर्सन, क्योंकि हम एक ही परिवार के अब हिस्से हैं। सो प्लीज ईमेल दीदी एंड मनप्रीत भाई, so that you get the access. Om Shanti, and thank you everyone again for joining the classes. We will end today's session now. Om Shanti. थैंक यू। ओम शांति।